आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जहां देहाती फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार अभी तक अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं का हिस्सा बने रहते थे, लेकिन अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल एक मशहूर हरियाणवी एक्ट्रेस ने उत्तम कुमार के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उत्तम कुमार ने फिल्मों में रोल, करियर और शादी के नाम पर उनका यौन शोषण किया। इस पूरे मामले पर अब उत्तम कुमार की ओर से केस दर्ज उनकी तरफ दरअसल केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला 2023 का है, जिसमें एक नोएडा की महिला कलाकार ने गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का ये सीधा आरोप है कि उत्तम कुमार ने 2023 में एक देहाती फिल्म में मुख्य भूमिका देने का वादा किया, जिसके बाद दोस्ती कर शादी का आश्वासन दिया गया। इसके बाद फिल्म कलाकार ने शारीरिक संबंध भी उससे महिला से बनाए, जिसके बाद न तो फिल्म में मुझे मुख्य भूमिका दी गई और ना ही मुझसे शादी की। साथ ही मुझे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किए जाने लगा। पीड़िता का ये भी कहना है कि मुझे धमकी भी मिल रही है, ये उसने अपनी शिकायत में लिखा है। तो देखिए अब ये पूरा मामला जिसमें कलाकार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तम कुमार 3 साल से, और आपको बताएं कि 2023 का ये पूरा मामला है और अब चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, केस पूरा पहले से दर्ज किया गया है। शादी का झांसा देकर पहले दोस्ती की, इस तरह के आरोप कलाकार उत्तम कुमार पर लग रहे हैं। तो देखिए गाजियाबाद की एक महिला कलाकार ने इस तरह के आरोप उन पर लगाए हैं और ये कहना है, साफ तौर पर कहा गया है कि पहले उन्होंने दोस्ती की, शादी की बात की, फिल्मों में मौका देंगे ऐसी भी कही बातें, लेकिन जिन पर विश्वास करके उस महिला ने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मुझसे झूठ बोला गया, न मुझे फिल्मों में रोल दिया गया, न मुझे कोई काम दिया गया, लेकिन झूठ बोलकर मेरा शोषण किया गया, ये उन्होंने कहा है। तो फिल्मों में बड़ा रोल देने की बात कही गई थी और इस तरह के अब गंभीर आरोपों के बीच में फंसते हुए ये कलाकार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस जो है वो हर तरीके से इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी और गहन जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितना दम महिला कलाकार के उन आरोपों में है। अली मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से। सीधा अली आप ही का रुख करते हुए पूरा मामला ये जरा विस्तार से बताइएगा कि कब दोनों की पहले मुलाकात होती है और अब जिस तरीके से उत्तम कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है पीड़ित पक्ष की ओर से? देखिए मनीषा, ये पूरा मामला 2020 से चलता चला रहा है। 20 से ये जो हरियाणवी सिंगर हैं, इन्होंने अपने गाने लॉन्च किए थे, जिसके बाद गानों के चलते बड़े चर्चाओं में आए थे उत्तम कुमार, और उत्तम कुमार रातों रात स्टार भी बन गए थे उन गानों से, जो कि बहुत लोगों ने सुनने पसंद किए। लेकिन अब जिस तरह से उनके खिलाफ ये मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पीड़िता है, साफ तौर पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो पिछले 15 दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन उसके जो उत्तम कुमार है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले में कमिश्नर की दखलंदाजी के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 376 और साथ के साथ 506, इसके अलावा जो SC/ST एक्ट होता है उसमें भी यानी कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की धाराओं में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन उत्तम कुमार की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इसमें माना जा रहा है कि बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि पीड़िता का साफ तौर पे कहना है कि पिछले 5 साल से उसके पास जो भी सबूत हैं वो मौजूद हैं। शादी का झांसा दिया गया था और उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया, अलग अलग स्थानों पर उसको ले जाकर उसके साथ रेप किया गया, इस तरह के तमाम शब्दों का जिक्र किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। शालीमार जो थाना है गार्डन, वहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया। गाजियाबाद का चर्चित थाना है ये शालीमार गार्डन,
वहाँ पूरा मामला दर्ज है और ये माना जा रहा है बहुत जल्द इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ वो अब बयान दर्ज कराएंगे। बयान दर्ज कराने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 साल से कहा जा रहा है क्योंकि 2020 में दोनों की मुलाकात होती है, उसके बाद कैसे ही पूरी दोस्ती और शादी का झांसा देना, शादी का झांसा देकर फिर शारीरिक संबंध बनाना, ये बड़े गंभीर आरोप है अली जो महिला लगा रही है कलाकार उत्तर कुमार पर। लेकिन इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने महीनों तक क्यों चुप्पी साधे बैठी रही, ये अपने आप में चर्चा का विषय और सोचने का विषय हो जाता है कि अचानक से फिर कैसे ये विचार आया कि उसे पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इतना समय चुप्पी में क्यों गया? सवाल यही है कि आखिरकार 3 साल के बाद, क्योंकि 2020 की मुलाकात दिखाई है, साथ के साथ 2023 से 2025 चल रहा है, यानी कि 2 साल तक ये पीड़िता क्यों चुप रही, इसके पीछे की जो वजहें हैं वो भी साफ नहीं हो पाई हैं और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई है कि अगर 2 बालिग युवक और युवती आपस में मिलते हैं और उसके बाद वो प्रेम प्रसंग का झांसा देकर रेप दर्ज कराती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उस आरोपी को छूट मिल जाती है जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। तो ऐसे अभी तमाम क्लू बाकी हैं जिनके खिलाफ अभी मामला जो दर्ज हुआ है उसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा और अगर ये मामला सिद्ध पाया जाता है कि जबरन रेप किया गया, क्योंकि रेप की जो कैटेगरी है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि मुझे जबरन मेरे साथ रेप किया गया और वो कहाँ किन किन स्थानों का जो जिक्र किया है, जो भी बयान दर्ज हुए पीड़िता की तरफ से, कभी अपने दफ्तर बुलाया करता था, कभी फार्म हाउस, कभी अलग अलग जगहों पर उसको बुलाने का प्रयास किया गया और जब वो यहाँ पर पहुंचती थी तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास। बल्कि महिला ये सीधे तौर पर कह रही है अली कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है जिसके हवाले से वो ये दावा कर रही है किस तरह की चीजें हुई हैं उनके साथ। देखिए मनीषा, यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से पीड़िता ने साफ तौर पर पुलिस से कहा है कि उसके पास वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जहां पर ये जाहिर हो रहा है और जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि उसके साथ जबरन रेप किया गया है। हालांकि अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि जो भी इस मुकदमे का आईओ नियुक्त किया जाएगा वही इस पूरे मामले का बयान दर्ज कराएगा। कोर्ट में 164 के बयान दर्ज होंगे, साथ के साथ मेडिकल दर्ज होगा, मेडिकल कराया जाएगा पीड़िता का। तो अभी ये प्रक्रिया अभी चलेगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से उत्तर कुमार के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके जो दर्शक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, फॉलोवर हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी क्योंकि ये एक चर्चित चेहरा बन चुका था। हरियाणवी गानों में और देहाती गानों में एक अलग पहचान रखता था ये चेहरा और उस पर इस तरह का आरोप लगना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी को लेकर कि फिलहाल अभी तक उत्तर कुमार कैमरे के सामने नहीं आए, ना उन्होंने अभी कोई प्रतिक्रिया जारी की है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। कहा गया कि इतने सालों में मेंटल टॉर्चर भी किया गया, मानसिक तनाव भी दिया गया, शारीरिक तनाव